दोस्तों, ये अनचाही शादी का 12वां चैप्टर है और आप लोग कहानी सुनिए। कहानी पसंद आएगी और कहानी समझने के लिए इससे पहले वाले भाग को ज़रूर सुनिए, तभी ये वाला भाग समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मीनू ने कुछ देर तक रोशनी को घूरा, फिर बोली, तुम रोशनी हो? रोशनी हिचकिचा कर बोली, जी। मीनू ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं चाहती हूँ रजत और खुशी थोड़ा वक्त साथ में बिताएं। इसलिए आज शाम बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अब रजत फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रोशनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, रजत सर थोड़ी देर में आ जाएंगे। मीनू हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? रोशनी ने इधर उधर देखा। जब आसपास कोई नहीं दिखा तो रोशनी मीनू के कान में आकर धीरे से बोली, हम दोनों एक ही टीम में हैं और रजत सर मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें खुशी के मामले में ही फ़ोन करती हूँ। रोशनी की बात सुनकर मीनू के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रोशनी दूर हुई तो मीनू ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर चलें, मिशन रज्जो को पूरा करने हैं। रोशनी ने तो हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन ऋषि वहाँ आकर बोला, ये मिशन रज्जो क्या है? मीनू ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कुछ सोच बोलते ही वाली थी कि तभी रोशनी जल्दी से बोल पड़ी, कुछ नहीं, वो रज्जो मेरी बेटी का नाम है, उसको स्कूल भेजना है। तो मैं ना, मेरा मतलब इनसे जान रही थी कि कौन से स्कूल सही रहेगी। मीनू ने हैरान होकर रोशनी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऋषि सोफे पर बैठ गया और बोला, तो कहाँ चलने का प्लान है? खुशी जी फ्री हो गई क्या? ऋषि के एक साथ इतने सवाल करने से मीनू थोड़ी बोली, तुम्हें बड़ी जल्दी है खुशी के साथ आने की, भाभी हैं वो तेरी। ऋषि कुछ नहीं बोला तो रोशनी वहाँ से चली गई और रजत को फ़ोन करके उसे बोल दिया कि मीनू ने बाहर जाने का प्लान बनाया है और उसे और खुशी को साथ टाइम बिताने के लिए कहा है। रजत यही तो चाहता था कि खुशी के साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन उसे काम भी बहुत था, इसलिए वो खामोश हो गया और फिर फ़ोन रख दिया। जब रजत को कोई जवाब नहीं आया तो रोशनी भी कुछ नहीं बोली और फ़ोन रख कर वापस जाने लगी। तभी मीनू उसके सामने आकर बोली, तुमने ऋषि को क्यों नहीं बताने दिया कि रजत और खुशी को मिलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं? वो भी हमारे मिशन में शामिल हो जाता, बल्कि हमें मदद ही मिलेगी। रोशनी कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन खुशी दीदी के मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। ये तो आपने आगे से कहा था कि आप उन दोनों को मिलाना चाहती हैं, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि रजत सर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से उन दोनों के बीच कोई आए, और हम लोग के अंदर तो झांक नहीं सकते ना कि कौन क्या सोचता है। इसलिए बस। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो मीनू मुस्कुराकर बोली, समझ गई, तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम एक बहुत अच्छे स्वभाव और व्यक्तित्व की धनी हो। हमेशा खुश रहना बेटा। रोशनी मुस्कुरा दी और वहाँ से किचन में आ गई। उसने खुशी से कहा, खुशी तुम जाओ, बाकी काम मैं कर लूँगी। रजत सर भी आ रहे हैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। खुशी ने मुंह लटका कर कहा, अभी तो कपड़े चेंज करके आई थी। अब फिर से रोशनी ने खुशी के हाथ से बर्तन लिए और एक और जाते हुए बोली, बिल्कुल, लड़कियों को तो शौक होता है कि वो जहाँ भी जाए नए नए कपड़े पहन के जाए, और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब तो तुम्हें और भी ज़्यादा तैयार होकर जाना चाहिए। खुशी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने हाथ धोकर किचन से बाहर आ गई। तभी सोफे पर बैठा ऋषि बोल पड़ा, जिसकी नज़र किचन की ओर ही थी। शायद वो खुशी के
आने का इंतजार कर रहा था। ऋषि कहता है, खुशी जी आप फ्री हो गई हैं तो चले फिर। खुशी रुककर मीनू की ओर हैरानी से देखने लगी। खुशी को लगा कि मीनू और वो ही जाने वाले हैं और शायद रजत भी। लेकिन जब उसने ऋषि को देखा तो उसका मन खिन्न सा हो गया। खुशी जबरदस्ती मुस्कुरा दी लेकिन कुछ बोली नहीं। मीनू ने जब ऋषि को उतावला होते देखा तो मीनू को भी अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी कि ऋषि हमेशा से ही सबके साथ घुल मिलकर रहता है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर ऋषि के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो खुशी को पसंद करने लगा था। हालांकि वो जानता था कि खुशी रजत की पत्नी है और रजत खुशी से प्यार भी करता है। लेकिन जब उसने घर के हालात देखे तो वो समझ गया कि खुशी यहाँ ज़बरदस्ती रह रही है, इसलिए उसने खुशी पर ही अपनी नज़रें जमा ली। खुशी अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। ऋषि के जाने से खुशी को अजीब सा डर लग रहा था। खुशी ने खुद से कहा, मुझे ऋषि के होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। काश मेरे पास फ़ोन होता तो मैं रजत जी को बोल देती कि वो आ जाएं। खुशी ये सब सोचते सोचते तो तैयार हो गई, लेकिन बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से वो रजत ने खुशी को ऋषि के साथ देखा था तब से खुशी ऋषि से दूर रहने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन ऋषि एक मौका पाकर उसके पास आने की कोशिश करता था, जिससे खुशी बखूबी महसूस कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रजत उसके बारे में गलत सोचे। अभी तो थोड़ा कुछ ठीक हो रहा था, फिर से वो सब बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन ऋषि उसके बीच में आ रहा था। वो रजत को साफ शब्दों में कह भी नहीं सकती थी, इसलिए खुशी थोड़ी परेशानी में थी। खुशी बाहर आई तो मीनू और ऋषि दोनों तैयार खड़े थे। खुशी भी उनके साथ चल पड़ी। ऋषि ने गाड़ी निकाली और खुशी को बैठने के लिए कहा। खुशी मीनू के साथ पीछे की ओर जाने लगी तो ऋषि बोला, अरे खुशी जी आप आगे बैठिए, पीछे क्यों जा रही हैं। खुशी ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने एक भुई उचका कर कहा, क्यों भाई, वो मेरे साथ पीछे क्यों नहीं बैठ सकती। ऋषि ने मीनू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओह कमोन यार, अब आप ये फिल्मी ड्रामा शुरू मत कर देना। मीनू ने ऋषि को घूर कर देखा, लेकिन ऋषि ने आगे वाली सीट की ओर का दरवाज़ा खोलकर खुशी को अंदर आने का इशारा किया। खुशी ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने कंधे उचका कर कहा, तुम्हारा देवर है, तुम दोनों डिसाइड कर लो। खुशी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं आपके साथ। ऋषि खुशी की बात पूरी होने से पहले ही ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर बैठाते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, तुम बैठो। खुशी ऋषि के इस व्यवहार से हैरान रह गई। साथ ही उसे गुस्सा भी आया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि कुछ देर पहले मीनू ने कहा था कि तुम्हारा देवर है। खुशी ऋषि की इंटेंशन को समझ रही थी, लेकिन वो बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बोलती तो मीनू शायद उसे ही जिम्मेदार ठहरा देती कि ऋषि तो उसके देवर जैसा है, वो उसके बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकती है। खुशी ने मन ही मन कहा, यह इंसान अब हद पार कर रहा है, ऐसे तो कभी रजत जी ने भी नहीं किया मेरे साथ। कहाँ हो तुम रजत। ऋषि ने गाड़ी आगे चलाई ही थी कि तभी घर के मेन गेट से रजत की कार अंदर आती हुई दिखाई दी। रजत की गाड़ी देखकर ऋषि हैरान रह गया। वहीं खुशी को आज पहली बार रजत को देखकर खुशी हुई। वो बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई और जाकर दूर खड़ी हो गई। रजत ने ऋषि की कार के ठीक सामने कार रोकी और खुशी को देखते हुए उसके पास आकर बोला, खुशी क्या तुम मेरे साथ मेरी कार में चलना चाहोगी। खुशी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और रजत के साथ चल पड़ी। ऋषि रजत के
अचानक आ जाने से हैरानी के साथ साथ गुस्से में भी था। वो अपना गुस्सा जाहिर कर पाता उससे पहले ही मीनू उठकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और बोली, चल ऋषि। ऋषि कुछ नहीं बोला तो मीनू ने मन ही मन कहा, मिशन रजत की खुशी का पहला प्लान सफल हुआ। ऋषि अंदर ही अंदर जल उठा, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया और रजत की कार के पीछे अपनी कार दौड़ा दी। रजत और खुशी के बीच नज़दीकियाँ आने लगी थी। खुशी भी चाहती थी कि रजत उसे टाइम दे और रजत भी अपना काम और खुशी दोनों को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मीनू भी अब दोनों को एक साथ देखना चाहती थी और उन्हें करीब लाने के लिए उन पर फोकस करने लगी थी। रजत ने अपनी कार को बिल्कुल धीरे कर लिया ताकि ऋषि आगे जा सके, लेकिन जब ऋषि ने देखा तो उसने भी अपनी कार को धीमी कर लिया। तभी मीनू ने ऋषि के सर पर चपत लगाकर बोली, अरे बैल बुद्धि, रजत चाहता है तू आगे चले और तू है कि उसके पीछे ही लगाई हुई है। ऋषि कहता है, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो पता चले। मीनू कहती है, उन दोनों को जहाँ जाना है उनको जाने दे, हमें तो राशि के घर चलना है, मेरी सहेली है ना, अब चल। ऋषि कहता है, लेकिन ये क्या बात हुई, हम तो खुशी के साथ वक्त बिताने आए थे ना, अब आप बदल क्यों गई। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं समझेगा भी, जिस दिन तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी उस दिन बताऊंगी, अब चल। ऋषि ने न चाहते हुए भी अपनी कार को रजत की कार से आगे कर लिया। तभी रजत ने कार को एक और मोड़ लिया और अब नॉर्मल स्पीड में चलाने लगा। खुशी शांत बैठी थी, वो बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर आज न कोई परेशानी थी न कोई डर, मानो वो अब रजत के साथ ठीक महसूस कर रही हो। जब खुशी नहीं बोली तो रजत ने धीरे से कहा, तो कहाँ चलना चाहोगी तुम। खुशी ने एक पल के लिए रजत को देखा, फिर बोली, यहाँ कोई मंदिर है, मुझे मंदिर जाना है। रजत ने मन ही मन कहा, पूछ कर भी गलती कर दी मैंने तो। खुशी रजत के चेहरे को देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि रजत कुछ बोले। कुछ देर बाद रजत बोला, इस वक्त मंदिर। रजत आगे कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने जल्दी से कहा, वो रहा, कार को इधर ही कहीं पार्किंग में लगा दो, हम मंदिर चलेंगे। रजत ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक सामान्य सा मंदिर था। रजत कहता है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, हम कहीं और चलते हैं ना। खुशी कहती है, मंदिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मंदिर तो मंदिर होता है। मंदिर में जाने से शांति मिलती है, सुकून का एहसास होता है। रजत ने कहीं गुम होते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या, फिर तो आज मुझे भी चलना चाहिए। खुशी ने रजत को हैरानी से देखते हुए कहा, अब तुम यही तो मत कहना कि तुम कभी मंदिर नहीं गए हो। रजत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुमने कहा वही सच भी है। खुशी अब और ज़्यादा हैरानी से रजत को देखने लगी। तो रजत ने कहा, चलें। खुशी ने हामी भरी और रजत के आगे चल पड़ी। रजत ने ऑफिस के कपड़े ही पहने हुए थे, इसलिए वो आसपास के लोगों से बहुत अलग लग रहा था। ये रजत को भी महसूस हो रहा था और खुशी को भी। साथ ही रजत कुछ ज़्यादा ही हैंडसम भी था, तो आसपास से जाने वाली लड़कियां उसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी। रजत और खुशी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे। रजत ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे यहाँ चलने में डर लग रहा है, इसलिए मेरा हाथ मत छोड़ना। खुशी रजत के चेहरे को देखकर हंसने लगी। ये पहली बार था जब शायद खुशी अचानक से रजत के सामने खुलकर हंसी थी। खुशी हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे कि इतनी भीड़ में कहीं मैं खो न जाऊं, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम खुद ही डर रहे हो। रजत ने खुशी के हाथ को खींचकर
आगे चलते हुए बोला, हाँ तो इसमें हंसने की कौन सी बात है। मैं कभी ऐसी जगहों पर गया ही नहीं जहाँ भीड़ हो। हर वक्त मेरे आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ। बस यहाँ लोगों के बीच में थोड़ा अजीब लग रहा है। खुशी मुस्कुराकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रजत सिंघानिया। रजत और खुशी दोनों मंदिर परिसर के अंदर आ गए। खुशी ने अपने स्लीपर एक और निकाल दिए तो रजत ने अपने जूतों को एक नज़र देकर खुशी की ओर लाचार होकर देखा। खुशी ने साधारण से लहजे में कहा, उतारो इन्हें। रजत ने भी अपने जूते उतार दिए तो दोनों एक साथ अंदर चले आए। मंदिर में शाम की आरती हो रही थी तो खुशी ने अपना दुपट्टा सिर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रजत ने अपने हाथों को बांध के रखा था और खुशी को ही देख रहा था। सिर पर दुपट्टा डालने से खुशी और ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लगने लगी थी, जिससे रजत की नज़र ही नहीं हटी। तभी एक आदमी वहाँ आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, ये मंदिर है, यहाँ ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती आपको। देखने में तो बड़े आदमी लगते हो और हरकतें ऐसी। रजत ने अपनी नज़र हटाई तो खुशी ने भी रजत को हाथ जोड़ने के लिए इशारा किया। रजत ने खुशी को देखकर हाथ जोड़ लिए और खुशी को ही देखता रहा। रजत खुशी को ही देखता रहा जब तक कि खुशी ने आंखें नहीं खोली। खुशी ने जब रजत पर नज़र डाली तो आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। रजत ने भी सिर हिलाकर नहीं कह दिया तो खुशी आगे बढ़ गई। रजत भी उसके पीछे चल दिया। पंडित जी ने खुशी को प्रसाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। तभी रजत भी खुशी के ठीक बराबर आकर खड़ा हो गया तो पंडित जी बोले, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। पंडित जी की बात सुनकर रजत को बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए रजत का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। दोनों मंदिर के बाहर आ गए और साथ साथ चलने लगे। खुशी एकदम शांत थी और रजत इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोले, लेकिन खुशी नहीं बोली तो रजत ही बोला, तुम्हें मंदिर आना पसंद है। खुशी चलते हुए, हाँ, मंदिर में एक अलग ही सुकून मिलता है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन सारी परेशानियाँ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे घर में भी मंदिर होना चाहिए। रजत ने अचानक से खुशी को देखकर कहा, तुम्हारा घर मतलब? वो अब तुम्हारा घर भी है खुशी। क्या तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी? खुशी कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगी या नहीं। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। रजत रुक गया और खुशी की बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर बोला, खुशी, आज तो तुमने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। खुशी रजत की आंखों में देख रही थी। उसे रजत की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चाहकर भी रजत के दिल में अपने लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी। खुशी ने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ रजत, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे माफ़ करना। मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और मैं अपने लिए तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे कोई हमदर्दी या प्यार की बातें नहीं करूँगी। रजत खुशी के कुछ बोलने का इंतजार में था, लेकिन खुशी ने अपनी बाजू छुड़ा कर कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब मैं मीनू आंटी के लिए कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। रजत कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दोगी, तो फिर अब क्या हुआ तुम्हें खुशी? खुशी ने रजत पर से अपनी नज़र हटाकर कहा, क्योंकि तब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अतीत क्या है, और मेरी जैसी लड़की तुम्हारे घर की शोभा कभी नहीं बना सकती।
रजत ने फिर से खुशी की बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोला, अच्छा, ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि मेरे घर की शोभा कौन बनेगी और कौन नहीं? एक बात जान लो खुशी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा, समझी? रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। खुशी कुछ देर तक वहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ी रही। फिर उसने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को समेटकर धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। खुशी ने मन ही मन कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, तुम्हें प्यार दूँ, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तुम मुझे छोड़ दोगे रजत, पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता मैं तुम्हारे साथ रखूं। खुशी कुछ दूर ही चली थी कि रजत ने उसके सामने गाड़ी लाकर रोक दी और उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोल एक दूसरी ओर देखने लगा। खुशी ने एक नज़र रजत पर डाली, लेकिन जब रजत की आंखें नहीं दिखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। रजत ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर गाड़ी को घर की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रजत कुछ भी नहीं बोला। उसने उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोला तो खुशी बाहर आ गई। रजत फिर से गाड़ी में बैठ गया तो खुशी जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? रजत चला गया। खुशी वहीं बुद्ध की तरह बनकर खड़ी रह गई। खुशी अंदर आने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषि की कार उसे अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। खुशी मीनू के लिए वहीं रुक गई ताकि मीनू के साथ ही अंदर जा सके। ऋषि ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और खुशी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मीनू खुशी को दिखाई नहीं दी तो खुशी थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। जब ऋषि ठीक उसके पास आ गया तो खुशी ने धीरे से कहा, मीनू, आंटी कहाँ है? ऋषि ने खुशी को देखते हुए कहा, वो अपने दोस्त के घर पर ही रुक गई हैं, कल सुबह आ जाएंगी। खुशी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने खुशी को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ? रजत से फिर झगड़ा गया? खुशी हैरान सी ऋषि को देखते हुए बोली, आपको क्या मतलब है हमसे? आप अपना काम करिए। खुशी वहाँ से जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुशी अंदर तक कांप गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर किए बिना ही ऋषि की और मुड़कर देखा तो ऋषि मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है खुशी जी, आप और रजत दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, और मुझे ये भी पता है कि रजत ने ज़बरदस्ती आपको यहाँ रखा है। खुशी हैरान सी बोली, आपको ये सब कैसे पता चला? ऋषि खुशी के ठीक पास आकर बोला, रजत मेरा दोस्त है, उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। सब कुछ शेयर जो करता है मुझसे, उसी ने बताया है कि कैसे आप दोनों की शादी हुई है, और आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन रजत आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाला है। खुशी ने ऋषि से अपनी कलाई छुड़ाकर उसे दूर धकेलती हुई बोली, आप प्लीज़ मेरे इतने पास मत आया करें, मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऋषि कहता है, ओहो खुशी जी, मुझे तो ये सब रजत ने करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि मैं आपके करीब आऊँ, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाकर रिश्ता मजबूत करूँ। खुशी ऋषि की बात को सुने बिना ही जाने लगी तो ऋषि ने खुशी का रास्ता रोकते हुए कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। खुशी ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन ऋषि वहाँ से नहीं हटा और बोला, रजत ही चाहता है कि हम दोनों के बीच रिश्ता बने और आप उसे एक वारिस दें, क्योंकि वो खुद तो आपको पसंद करता नहीं है ना, वो तो किसी और को। ऋषि आगे कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने उसे धक्का दे दिया और उसे घूर कर बोली, मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है, ना ही आपके दोस्त से, और आज के बाद अगर इस तरह से मेरा रास्ता रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप इस घर के मेहमान हैं, इसलिए पहली और आखिरी गलती मानकर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, समझे आप?
खुशी ने अपने आप को मजबूत करके ऋषि को ये सब कह तो दिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना डर रही थी ये वो खुद ही जानती थी। खुशी अपने कमरे की ओर चली गई। ऋषि मुस्कुराकर खुशी को जाते हुए देखने लगा और अपना फ़ोन निकालकर रजत का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में रजत ने फ़ोन उठाया तो ऋषि ने अपनी आवाज़ की टोन बदली और बोला, रजत, मीनू बुआ अपने दोस्त के घर रुक गई हैं। रजत कुछ नहीं बोला तो ऋषि आगे बोला, वैसे यार तूने बड़ी ओपन माइंडेड लड़की से शादी की है, मतलब बहुत मिलनसार लड़की हैं खुशी जी तो। रजत को कुछ समझ नहीं आया तो बोला, क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ बोलना। ऋषि कहता है, अरे मेरा मतलब है खुशी जी अभी बहुत सारी बातें करके गई हैं मुझसे, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी बोलती भी हैं। रजत मुस्कुरा कर बोला, जागते हुए सपने देख रहा है क्या? खुशी ने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की और तू कह रहा है बहुत सारी बातें करके गई हैं। ऋषि कहता है, अब तुझे विश्वास नहीं है तो मत कर। वैसे तू घर कब तक आ रहा है? रजत कुछ देर बाद बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारा काम है। ऋषि ने फ़ोन रख दिया तो रजत खुद से ही बोला, क्या ये सच बोल रहा था, लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन खुशी को तो मैं जानता हूँ, वैसे तो कभी नहीं करेगी। नहीं, शायद मैं खुशी को ठीक से जान नहीं पाया हूँ, पर जैसा भी है खुशी बस खुश रहनी चाहिए। रजत ने ये सब सोचकर अपने काम में लग गया और काम करते करते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह रजत की आँख खुली तो उसने अपने सामने खुशी को पाया, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी।